हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? एकदम मस्त होंगे। और आप लोग की लाइफ कैसी चल रही है? एकदम मस्त चल रही होगी। और पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? एकदम मन लगा के कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। और देखिए, पढ़ना भी आप लोग को मन लगा के है। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है? मेहनत करना है। और आप लोग एंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन मेहनत भी अच्छी तरह से कीजिए। तो अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स घर में। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक किया। इससे पहले मैं आप लोग को क्या पढ़ाया था? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोग क्या पढ़ाया था? कैलकुलेशन ऑफ एरर पढ़े पढ़े थे हम लोग। और उसमें बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग न्यूमेरिकल करना सीखे। कैसे कैलकुलेट करेंगे एरर, कैसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, कैसे रिलेटिव एरर निकालेंगे, और कैसे परसेंटेज एरर। ये आप लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसका? प्रोपगेशन ऑफ एरर का। मतलब एरर कैसे बनता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर दोनों सेम ही चीज है। तो आज हम लोग देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसका? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो हम लोग, आप लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नोट पेन लेके बैठिए, नोट कीजिए। नहीं तो स्क्रीन शॉट तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन नोट करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो स्टार्ट करें। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या? प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या देखते हैं? एडिशन। एडिशन में एरर कैसे होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि एरर जो होता है ना आपका, वो हमेशा इंक्रीज करेगा। करेगा या ना करेगा? बताइए आप। करना चाहिए, करेगा ही। जैसे मैंने आपको इस मार्कर का लेंथ का मेजर करने के लिए दिया, और आपने मेजर कर लिया कितना? 4.5 सेंटीमीटर। और फिर मैंने इसका कहा आपको क्या? लेंथ मेजर कीजिए। इसका आपने कर लिया 4.3। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे, इसका एरर प्लस इसका एरर दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और वैसे भी देखिए, हम लोग जो कोई भी चीज अगर मान लीजिए जिसका लेंथ मेजर करने के लिए, चाहे कुछ भी आपको किसी भी चीज का लेंथ या वॉल्यूम या वेलोसिटी कुछ भी मेजर करने के लिए दे, तो आप हमेशा क्या, अगर जैसे मान लीजिए किसी को अगर आपको मेजर करके कुछ बताना है, तो हम लोग मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन मेजर करते हैं। वर्स्ट कंडीशन क्या मतलब? हम लोग ये बताएंगे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर जितना हो सके, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। मैक्सिमम भैया इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग वर्स्ट कंडीशन की बात करें। देखिए, पहले आपको ये समझाता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे और डायरेक्ट रिजल्ट निकालना सीख जाएंगे। समझ गए ना? इसलिए इसको देख के घबराना नहीं है भैया, घबराना नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? सीखेंगे इसका बेस्ट मेथड, कैसे हम लोग एरर निकालेंगे। किसी भी चीज का समीशन में दिया हो, इसके बाद डिफरेंशिएशन में दिया होगा, तो उसका भी हम लोग बेहतर तरीका से एरर निकालना सीखेंगे। ये समझ रहे हैं ना आप? चलो, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं जैसे इस मार्कर का आपने लेंथ मेजर कर लिया, तो इसका मान लेते हैं हम, ये आपको, चलिए आपको तो इसका ट्रू वैल्यू नहीं पता है। इसका ट्रू वैल्यू होगा, मान लीजिए 4 होगा। एग्जैक्ट मान लेते हैं 4। इसका आपने मेजर किया 4.1, तो कितना? 0.1 एक का तो आपने मेजर किया एरर। तो इसी तरह इसका भी मेजर किया, इसमें 0.2 मेजर कर लेते, इसमें कितना? 0.2 का। तो एरर तो आपका आ ही रहा है। तो एरर आ रहा है, तो हम दोनों में क्या किए? आप एरर तो दोनों में बढ़ गया ना। इस यही कहते हैं, हम लोग मानते हैं लेट डेल ए एंड डेल बी विद एब्सोल्यूट एरर इन टू क्वांटिटीज ए एंड बी। मतलब इसका, इस मार्कर का लेंथ और इस मार्कर का लेंथ। ठीक है, तो इसी के लिए हम ए और बी यूज किए। ठीक है, अगर इसमें एरर मानते हैं डेल ए है, तो इसमें डेल बी। ये समझ गए आप? इसमें डेल ए और इसमें डेल बी एरर। ठीक है, अगर हम मेजर किए इसका, तो क्या किए? 4.5। अब कभी आप इसका 4.1 किए, हो सकता है आप इसका कितना? 3.9 भी तो मेजर कर सकते थे। एग्जैक्ट कोड नहीं मेजर कर पा रहे हैं, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस ले लीजिए। हो सकता है आपने कभी एरर ज्यादा मेजर कर लिया, अब हो सकता है आपने कभी कम मेजर किया। आपको सिखाए थे ना हम लोग, किसी भी इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते थे एरर को, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसका ट्रू वैल्यू
प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। लिखते थे या नहीं लिखते थे? लिखते थे ना, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। यही आपका हो गया। मान लीजिए इसका हमने इस मार्कर का लेंथ मेजर किया, तो आपका मान लीजिए उसको हम ए से डिनोट किया, तो ए उसका ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। बी मार्कर, सेकंड मार्कर, उसका आपने लेंथ मेजर किया तो बी प्लस माइनस डब्ल्यू। मतलब कभी आपने एरर ज्यादा मेजर कर लिया, कभी कम मेजर किए। ये भैया समझ में आया? आ गया सर। चलिए, अगर आपने इसका मेजरमेंट किया, चलिए अब इसके बाद क्या है, हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर द सम, इस दोनों को हम जोड़ते हैं, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम x इज इक्वल टू ए प्लस बी इसको जोड़ रहे हैं, अभी इसको नहीं, इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और उसको हम x नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं? x नाम दे रहे हैं। रिजल्टेंट पूछाएगा तो उसको दीजिएगा। आपका मन है तो नहीं, हम भैया x नहीं लिखेंगे, तो r इक्वल टू ए प्लस बी लिख लीजिए, z इक्वल टू ए प्लस बी लिख लीजिए। आपको जो लिखना है सो आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिए हैं? x लिए, x इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए? x इक्वल टू ए प्लस बी। आप ये भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए, एरर डेल x इन x इज गिवन है। हम मानते हैं x में जो एरर है, x में जो एरर है वो हम क्या मानते हैं? डेल x है। तो डेल x एरर क्या होगा? या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो x प्लस माइनस डेल x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, x प्लस माइनस डेल x। अब देखिए, अब एरर डेल x इन x इज गिवन है, इसमें हम क्या करें? इस x में हम क्या किए? प्लस माइनस डेल x कर दिए। अब यहाँ पे इसको समझते चलिए। देखिए, यहाँ हम क्या लिखे? ऊपर x इज इक्वल टू ए प्लस बी, यह है ना x इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस x में हम डेल x एरर मानते हैं, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या प्लस माइनस के साथ आएगा ना? भैया आएगा कि नहीं आएगा? ये तो बताइए। चलिए सर आएगा, चलिए लिख दीजिए आप, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये a और ये b कौन सा है? ये a इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल b। इस a की जगह हम ये वाला वैल्यू डाल दें, और इस b की जगह हम ये वाला वैल्यू डाल दें, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए, a प्लस माइनस डेल a और प्लस साइन b की जगह ये वैल्यू डाल दिए, तो क्या हो जाएगा? b प्लस माइनस डेल b। होगा या नहीं होगा? अब देखिए, इसको हम अगर ऐसे लिखे, a प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, और ए और बी को हम एक साथ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। चलिए लिखिए, ए प्लस बी, और प्लस माइनस यहाँ है, दोनों में प्लस माइनस कॉमन ले ले, तो डेल ए प्लस डेल बी होगा। होगा या नहीं? वही एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ये समझ गए आप? हाँ या ना बताइए आप। नहीं समझे हैं? कोशिश कीजिए समझने का, समझ में तो आएगा ही आएगा। अब देखिए, x प्लस माइनस इस a प्लस बी की जगह, इस a प्लस बी की जगह हम क्या x लिख सकते हैं? इस a प्लस बी की जगह हम x लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? x लिख दिए प्लस माइनस डेल a प्लस डेल बी। ये x कैंसिल हो गया। आप एरर निकाल लिए, कितना आएगा? डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया? डेल ए प्लस डेल बी आ गया। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे? x ये है, x में प्लस माइनस डेल एक्स, मतलब जो आप इस दोनों को सम कीजिएगा, इस दोनों को सम और प्लस क्या करना? एरर को ऐड कर देंगे, तो x प्लस माइनस डेल एक्स हो जाएगा। आपका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस डेल एक्स हो जाएगा। अब देखिए, इतना आप समझ गए। मान लीजिए आपको कहीं भी दिक्कत हो, अब हम लोग करेंगे उससे समझ। फाइनल रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस डेल एक्स, मतलब x क्या हो जाएगा? a प्लस बी, और डेल x क्या हो जाएगा? डेल a प्लस डेल बी। ये जो होता है ना डेल x इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी, ये आपका होता है मैक्सिमम एरर होता है। क्या होता है? मैक्सिमम, क्या होता है? मैक्सिमम एरर। देखिए, यहाँ एक चीज आप लोग को हम उतना नहीं बताएं, इसमें क्या हो सकता है? आपका डेल ए प्लस डेल बी क्या हो सकता है? एक बार दोनों को, एक बार डेल ए डेल बी पॉजिटिव ले सकते हैं, एक बार नेगेटिव ले सकते हैं, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव ले सकते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। 4 कंडीशन हो सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या लेंगे? ये इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। एरर हमेशा मान लीजिए। चलिए एक लाइव एग्जाम्पल, आपको लाइव एग्जाम्पल बताते हैं जो जिंदगी में घटती है। 2 निगेटिव आदमी,
वो चीजों को और निगेटिव बना देगा कि नहीं बना देगा। एक आध दो चोर अगर एक साथ हो जाए तो क्या करेगा, बड़ा सा डकैती करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो वही है, ये दोनों क्या है, ये और ये चोर है। अब चोर चोर मिल गया तो क्या हो सकता है, बड़ा सा डाका डालेगा तो बड़ा लूट करे। तो वही बात है, एरर क्या होगा आपका, हमेशा ऐड होगा। और हम लोग लेंगे मैक्सिमम एरर लेंगे, हम लोग सबसे वर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इससे ज्यादा एरर नहीं होगा, हम लोग वो एरर कम वाली बात नहीं करते, हम लोग एरर मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिए हम 6.4 प्लस माइनस 0.3, ये आपका ए। ये बी लिए हम 4.2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, आपने ऐसे मेजरमेंट किया किसी का। अगर आप देखिए इसमें हम आपको कहे एक्स, इसको हम सिर्फ निकालते हैं, एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6.4 प्लस 4.2 क्या आ जाएगा आपका 6, 10.6 आएगा। सिर्फ हम क्या किए हैं इसमें, आपको सिर्फ हम ये वैल्यू निकाले, यही तो मेरा एक्स है, एक्स यही है ना, एक्स तो यही है, ए प्लस बी, हम ए प्लस बी। अब आपका एरर क्या क्या होगा, डेल एक्स, एरर क्या क्या होगा 0.3 प्लस 0.1, तो एरर क्या हो जाएगा आपका 0.4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम एरर आ गया, क्या आया, मैक्सिमम। अब आप कह सकते हैं सर आप दोनों तो प्लस वाले दोनों माइनस वाले भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, वो आपका वैल्यू उस, जैसे मान लीजिए हम एरर करते हैं, ये प्लस माइनस का बात आप समझिए, 6.4 प्लस 3, 6.4 प्लस 0.3, 6.4 प्लस 0.3, 3 स्टेप आगे बढ़ जाइए, मान लीजिए 3 स्टेप उसको हम लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है 6.4, हम यहाँ पे आ गए, माइनस 0.3, 3 स्टेप आप पीछे हो। मतलब इसका वैल्यू आपको कल हम बताए थे, इसका वैल्यू जो आपको ए का वैल्यू है, आपको 6.4 प्लस 0 माइनस, देखिए इसका ए का वैल्यू आपका, इसका मीनिंग हम क्या बताए थे 6.4 माइनस 0.3, ठीक है, लेस देन ए, लेस देन इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना 6.4 प्लस 0.3, इसके बीच में ये लाइन करेगा, मतलब मिनिमम इतना होगा और मैक्सिमम इतना होगा, इसका मिनिमम इतना और मैक्सिमम उतना होगा। चलिए ये उतना भी जानने की आपको जरूरत नहीं, इसमें आपको हम एरर समझाना है, ठीक है। ये हो गया आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो आप सम करके पहले देख लेते हैं, ये आप समझ गए, हम एरर ऐड किए। अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस वाले टर्म को लेते हैं, तो 6.4 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 6.7 होगा। नीचे वाले को लेते हैं 4.2 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा आपका 4.3, और दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 0, 11 होगा। कितना हो गया आपका 11 आ गया। अब बताइए आपका ये 11 आ गया, ये कितना आया 11। अब 11 में से आपको इस 6 को माइनस कीजिए, 11 में से आप 10.6 को माइनस कीजिए, 10.6 को माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया 4, और ये कितना हो गया 10, ये 0। देखिए इस केस में भी आपका 0.4 एरर आया, यहाँ भी आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एरर कितना था डेल एक्स आपका 0.4 था। आप इसको क्या किए, दोनों को प्लस वाले वैल्यू को ले लिया, उसके बाद माइनस कर दिए, तो भी आपका कितना 0.4 आया। हम क्या किए हैं, इस दोनों वैल्यू को पहले जोड़े और उसमें डेल एक्स लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 10.6 प्लस 0.4, 10.6 प्लस माइनस 0.4, एरर होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10.6 प्लस माइनस 0.4 होगा। आप इसको अगर प्लस वाले वैल्यू को अगर लेते हैं, किसको लेते हैं प्लस वाले वैल्यू को लेते हैं, तो क्या ये आपका 11 हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाले वैल्यू को ले रहे हैं 10.6 प्लस 4, और यहाँ हम क्या किए डायरेक्ट जोड़ के लिख लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 11 आ गया और यहाँ पे आपका 10.6, आप सिंपल माइनस कीजिएगा तब पर भी 0.4 आ जाएगा, और वहां पे कीजिएगा तो 11 तो आ ही जाएगा, ठीक है। ठीक है,
इससे आप क्या समझ गए कि आप इसको ऐड करके एरर को जोड़ के हमको डायरेक्ट लिख देंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्या आपको इतना याद रखने की जरूरत है? आप नहीं भी रखिएगा तो भी चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो सिंपल, जो भी रिजल्ट दिया रहेगा आप उसको क्या कीजिएगा, जो आपका डिजिट वाला नंबर होगा ए प्लस बी, मतलब प्लस माइनस से पहले वाला, उसको आपको क्या करना है। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे तो ये क्या है, ए प्लस बी। हम लोग फाइनल रिजल्ट में सीधा क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। और एरर जो होगा, एरर यहाँ डेल ए डेल बी, इसको हम लोग लिख लेंगे डेल ए प्लस डेल बी कर लिख लेंगे। मान लीजिए इसको एक्स नाम दे देते हैं, डेल ए प्लस डेल बी लिख लेंगे। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो हम लोग लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस, इसको मान लेते हैं एरर को हम लोग डेल एक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, डेल एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स करते हैं। आपका आंसर आ, ये समझ में आ गया। इसको मैंने प्रूफ करके बताया कैसे होता है, आप इतना लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा। ये समझ गए? चलिए, ये समझ गए तो हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला केस देखते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करें, एडिशन तो देख लिए थे हम लोग, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग क्या देखेंगे, उतना हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे, हम लोग सिंपल देखेंगे। क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे कैसे होता है। आप लोग जैसे पहले किए वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्या करता है, लेट डेल ए एंड डेल बी, ये तो आपको पता ही था। जो ए एंड बी है उसमें डेल ए और डेल बी क्या है, आपका एब्सोल्यूट एरर है। और ए को मेजर किए तो आपको क्या आया, ए प्लस माइनस समथिंग एरर आया। बी को मेजर किए तो आपको बी प्लस माइनस समथिंग डेल बी एरर। अगर हम मानते हैं इसको डिफरेंस करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो x इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी होगा। और देखिए, आप सब्ट्रैक्शन करें चाहे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें चाहे एडिशन करें, एरर हमेशा आपका क्या है, ज्यादा। हम लोग वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, जो भैया मैक्सिमम एरर इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम एरर इतना होगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हम एरर में क्या करें, एडिशन करें और सब्ट्रैक्शन करें, दोनों में क्या होता है, आपका एरर हमेशा ऐड होता है। तो क्या होगा, एरर हमेशा ऐड होगा, कब, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये आप समझे। चलिए देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से थ्रू आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं 6.4 प्लस 0.3, एक वैल्यू लिए, बी का वैल्यू लिए आपको दे देते हैं 2.4 प्लस माइनस 0.2। अब देखिए, एरर वैसे अगर हम ऐड कर, सिंपल एरर ऐड करते हैं, मान लीजिए हम डेल एक्स निकाले तो क्या आया, 0.5 आया। एरर आपका कितना आ गया, 0.5। ठीक है, एरर कितना आ गया आपको, 0.5 आ गया। अब हम देखते हैं, इसको पूरा लेके देखते हैं, इसको पूरा लेके देखते हैं कि एरर उतना आता है या नहीं आता है। और वैसे ऐसे मत समझिए, अगर हम x निकाले तो क्या होगा, 6.4 प्लस 2.4 तो कितना हो जाएगा, 8.8 होगा। एरर निकाले, डेल एक्स निकाले तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.8 प्लस माइनस 0.5, ये आया। चलिए, इसको एक आप डब्बा में बंद कर, ये समझ के हम क्या किए, अलग अलग आपको, आप लोग यहाँ सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, 8.5 में से 8.4 6.4 से 2.4 जाएगा तो सिंपल कितना बचेगा, 4 बचेगा आपका, ये 4 बचेगा। ये भी आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन दे रहे हैं, देख रहे हैं x इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, अब हम देखते हैं, वैसे देखते हैं पूरा एरर इसका एक लेके इसका एक लेके, क्या एरर मेरा 0.5 के बराबर आ रहा है, चेक करते हैं। देखिए 6.4 प्लस 0.3, मतलब इसको हम क्या ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं। तो 6.4 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ दूसरा बॉक्स बनाते हैं, 6.7 होगा ए का वैल्यू। बी हम लेते हैं माइनस में लेते हैं, 2.4 माइनस 0.2 कितना होगा, 2.4 माइनस 0.2 कितना होगा आपका, 2.2 होगा। बी का वैल्यू आपका आ गया 2.2। और
x इक्वल टू ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी क्या हो जाएगा 6.7 माइनस 2.2, तो कितना आ जाएगा 7 से 2 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4.5 हो गया। 4.5 हो गया। देखिए यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना था 4। अगर हम x इसमें से 4 माइनस करें, इसमें से क्या करें 4 माइनस करें, तो भी यहाँ पे देखिए 0.5 का एरर आया, यहाँ भी आपका 0.5 का एरर आया, तो क्या एरर सेम आ रहा है। अब देखिए आप कहेगा सर आपने तो कुछ उल्टा कर। अब हम पूछ रहे हैं क्या उल्टा किया, अब बताइए। इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हम प्लस लिए और इसमें क्या किया एरर को माइनस किया। आप इसमें माइनस ले लिख के देखिए, इसमें प्लस लिखिए। एरर को हमेशा हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो एक में हम प्लस किए तो एक में माइनस किए, ठीक है। एक में हम प्लस किए तो एक में माइनस किए, एरर हमेशा ऐड होगा। एरर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिख सकते हैं। या तो एरर को सिंपल हम सेम साइन लेके ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर डेल एक्स निकालेंगे तो सिर्फ डेल एक्स निकालेंगे, इसको अगर हम प्रूफ करते ए प्लस माइनस वैसे करके, तो यहाँ पे आपको तब उस केस में लिखना पड़ता डेल ए एंड डेल बी। अगर हम डेल एक्स निकालते हैं ऐसे, वहां पे लिखना पड़ता आपको डेल ए एंड डेल बी मस्ट बी ऑफ सेम साइन, उसका साइन सेम होना चाहिए। जब हम इसको पहले वाले की तरह डिराइव करते, उसमें आपका आ जाता है एक प्लस माइनस एक माइनस प्लस आ जाता है, उस केस में हमको लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो हम किए हैं, ये एक मेरा हो गया, बी ये मेरा हो गया। अगर x हम ऐसे निकाले, क्या किए x इसको ऐड किए, फिर हम लोग क्या किए एरर निकाले, एरर को ऐड किए, फिर लिख दिए। अगर इसको हम क्या करते हैं, एक को प्लस में ले एक को माइनस, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जितना हो सकता है आपको वो काउंट करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसी में भी। ये आप समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पे हम क्या करेंगे फिर आपको इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ा तो फिर नया लेक्चर आपको बना देंगे, होगा तो कभी आपका जब आएगा तो लाइव क्लास में भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक रूल आप लिख लीजिए, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। आप सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए, आपका एरर जो आएगा जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एरर है उसको ऐड करके हम लिख देंगे। इतना समझे आप। अगर समझ गए तो हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चले, चला जाए। चलिए तो हम न्यूमेरिकल शुरू करें, कर देना, कर दे। न्यूमेरिकल करना जरूरी है, तभी आपको जो आप थ्योरी पढ़े हैं उसका फायदा होगा ना। थ्योरी पढ़ के तो आप बहुत मोटा मोटा कॉपी बना लीजिएगा, लेकिन न्यूमेरिकल करना जरूरी है, इससे आपका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी आएगा। ये समझ गए। चलिए इसमें आपको सिंपल से क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, ऐसे करते हैं। ये आपका क्या हो गया R1 हो गया, ये कितना हो गया R2 हो गया, हो गया। आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखते हैं R1 प्लस R2। ये बताने की जरूरत है, शायद आप 10th पास किए तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अब आर इक्विवेलेंट ये हो गया। अब आर इक्विवेलेंट आप यहाँ से निकालिए। अब आर इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना है आपका 200। R1 का वैल्यू 100, R2 का वैल्यू 200, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 300 हो गया। आर इक्विवेलेंट आप निकालिए। उसके बाद एरर इन रेजिस्टेंस निकालिए, कितना आ जाएगा 3 ओम प्लस 4 ओम होगा। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 7 ओम हो जाएगा। यहाँ भी आप ओम यूनिट लगा। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर फाइनल रिजल्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप फाइनल रिजल्ट लिखिएगा आपको आर ई प्लस माइनस डेल आर, ठीक है। मतलब जो आपका रेजिस्टेंस में जो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाले उसमें जो आपका क्या है एरर आया है, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ ए वाटर बोथ आर 20 एंड 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब टेम्परेचर राइज की बात कर रही है, किसका बात का
तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। पहला तो हम लोग लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर राइजिंग बाथ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टेम्परेचर राइजिंग, राइज ऑफ द बाथ। तो हम लोग लिखे राइज ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज करेगा, राइज ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर आपका ये हो गया, इनिशियल ये हो गया। तो हम लोग सिंपल राइज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 18 होगा, ये कितना हो जाएगा, 22 होगा, 22 डिग्री सेल्सियस। एरर इन टेम्परेचर लिखते हैं हम लोग, क्या होगा, एरर्स इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, 0.5 प्लस 0.3। आप इसको टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर थीटा से रिप्रेजेंट कीजिए सबसे अच्छा। ये क्या हो जाएगा आपका, डेल थीटा, ये थीटा, ठीक है। आपको ये क्या हो जाएगा, 0.8 होगा, 0.8 हो गया। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या करेगा, इतना आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद बात का होगा। ये समझ गए आप। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बाद आपका क्या करेंगे, लेक्चर को द एंड कर देंगे। क्या करेंगे, द एंड करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल है, आप लोग क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, सर का इंतजार नहीं करना है, जो सर आएंगे सॉल्व तो कर ही देंगे, मुझे क्यों करना है, नहीं, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज आर मेजर टू बी V1, आपका 30 सेंटीमीटर क्यूब एंड V2 इतना दिया हुआ। कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस विद एरर लिमिट। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम का सम भी फाइंड करना है और डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो पहले हम लोग सम एंड डिफरेंस देख लेते हैं, फिर एरर निकालेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, धराधर लिख देंगे। तब तक आप लोग भी ट्राई करते रहे, फिर आंसर मैच कीजिएगा। हम लोग पहले क्या देखते हैं, सम देखते हैं। सम, सम क्या, सम ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा आपका 10.2 प्लस 6.4, कितना हो जाएगा आपका 4 to 6 और 16.6 आ जाएगा। डिफरेंस देखते हैं, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए आपका 10.2 माइनस 6.4 होगा। अगर इसमें से ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3.8 आएगा। कीजिएगा आप लोग 12, इसमें से तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 4 जाएगा 8, 9 में 6 गया, ये आ गया। हम लोग क्या निकालते हैं, डेल भी निकालते हैं, एरर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.02 प्लस 0.01, ये कितना हो जाएगा आपका 0.03 होगा। अब फाइनल रिजल्ट लिख दें, इसके लिए सम के लिए क्या हो जाएगा आपका 16.6 प्लस माइनस आपका 0.03 सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूलिएगा, यूनिट अगर छोड़ दिए सारा काम खराब हो जाएगा। और डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंस के लिए हो जाएगा आपका 3.8 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था। अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो क्या क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्यों क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपको जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।